अगर आप इंटीरियर का काम करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है टोटली काउंटर बेस्ड, ये जो इसने यहाँ पे टैप लगाने के लिए वॉश बेसन रखा है। तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट आइडिया। इंसान आराम से बैठ सकता है वहाँ पे, यहाँ पे सिंगल लीवर टैप लगा के आराम से बंदा हाथ धो सकता है आराम से। ठीक है, इसका एंगल सही है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे प्रॉपर इसने 45 डिग्री में मिलाया है। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो डोर के साइड इसने प्रॉपर 45 डिग्री के शेप में यहाँ पे भी कट करके शेप सही से दिया है, यानी कि हमारा एंट्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एंट्रेंस के अंदर हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। जिस भी कारीगर ने किया है या जिस भी इंटीरियर इंजीनियर ने किया है, तो यहाँ तक उसको मेरी तरफ से है थम है। मगर यहीं पे जब हम थोड़ा सा नजर घुमाते हैं दूसरी साइड, देखो हर जगह पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा, चाहे किफायत जाफरी हो, चाहे इंटीरियर इंजीनियर हो, चाहे कोई एक इंसान हो, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। तो गलती यहाँ का क्या है? गलती ये है, ये जो सिंक आप लोग को दिखेगा, ये है 3-in-1 सिंक। एक इसके अंदर नाइफ होल्डर है, डस्टबिन है और सिंक। ठीक है, तो सिंक टैप की दो है इसके अंदर। इसमें हम लिक्विड वॉशिंग भी रख सकते हैं, टैप लगा सकते हैं, जो इसकी पर्पज है। मगर उसने जिस एंगल से इसको देखा है लगाने के टाइम पे, उसने आई थिंक उसने क्या समझा है कि इस एंगल से हमें यूज करना है, लेकिन यूज करने के टाइम पे हमें सिंक को उल्टा देखना होता है। अगर आप गूगल इंजीनियर डिजाइनर है तो ये बिल्कुल गलत, उल्टा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो क्यों उल्टा हुआ है, क्योंकि गूगल पे जो हम देखते हैं ना, उसको आप उल्टा साइड से फिर देखो। ये इसकी फ्रंट लाइन जो है वो ये है, रियलिटी ये है कि फ्रंट लाइन ये है, डस्टबिन लेफ्ट साइड है और टैब्स राइट साइड है। मगर यहाँ पे पहुंच के हमें क्या करना होता है कि इसको उल्टा करना पड़ता है। उल्टा तरीके से हम देखते हैं तो हमें ये डस्टबिन इस साइड लाना था और ये वाला पोर्शन इस साइड लाना था। उस क्यों मैं कह रहा हूं, मैं कहीं से पढ़ के नहीं आता हूं, इस पर एक्सपीरियंस और अपना दिमाग को इस्तेमाल करके कह रहा हूं। देखो हमारी दो दो हमारे कलाई है, इस कलाई और इस कलाई की एनर्जी अगर हम देखेंगे, इसमें ज्यादा है, राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है। तो यही थोड़ी सेम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो अगर हमें एनर्जी की तरीके से हम इसको समझना है, जब हम हैंड वॉश बर्तन वॉश करते हैं तो हम ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब हमें इसी जगह पे कुछ कटिंग करना होगा, कटिंग पैड का सहारा लेना होगा, तो बाई चांस अगर इन सडन हमारा ये ढक्कन खुला रहा, ये डस्टबिन है, नाइफ का होल्डर कहाँ पे है, नाइफ का होल्डर यहाँ पे है, ऑब्वियसली कटिंग पैड हमारा इस साइड रहेगा, राइट साइड। जब हमारा कटिंग पैड यहाँ पे आया तो मैंने नाइफ उठाया, गलती से अगर मेरा नाइफ गिरा, यहाँ पे गिरेगा, या अगर मैंने यहाँ पे कटिंग की, कटिंग करने के टाइम पे कोई एक मेरा पार्टिकल, कोई चाहे चिकन मैंने कट किया, कुछ भी कट किया, तो वो इसके अंदर जा सकता है। अगर गलती से, समझ लेना मेरी बात, ये खुला रहा तो उस एंगल से जब हम देखते हैं तो ये उल्टा हुआ है। तीसरा इंडिकेशन इसका कि हमें टैप ऑन करना है पहले लेफ्ट वाले हैंड से। नॉर्मली हम राइट वाले हैंड से हम टैप ऑन करते हैं, तो टैप मुझे ऑन करना है ऐसे, उसके बाद मुझे वॉश करना है। उससे बेहतर था अगर ये इस साइड होता, मुझे टैप ऑन करने में इजी होता। इसलिए पहले मुझे समझाना पड़ा कि आर्म्स का एनर्जी, तो आर्म्स को एनर्जी यहाँ पे हमें इंडिकेट करता है। उसके बाद साइट और सिचुएशन यहाँ पे जो हुआ है, अब ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको हम उठाएंगे, रिप्लेस करके टर्न करके हम वापस लगा सकते हैं। लेकिन गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती उछालने से बहुत सारे लोग बच सकते हैं। वो ये गलती नहीं कर सकते हैं तब अगर आप लोग शेयर करोगे, उन तक पहुंचाओगे, बाकी इंटीरियर डिजाइनर्स तक, बाकी कारीगर्स तक। बाकी यहाँ का जो किचन के डिजाइन है माशाल्लाह बेहतर है, बहुत ही अच्छा है और वेल बजट में हुआ है। इसका शीशे को जो यहाँ पे जो ग्रिप्स लगा के हैं बिल्कुल वेल तरीके से हैं। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बनाया है इंटीरियर डिजाइन। इसको जो ये खुद बाहर आता है, यहाँ पे देखो ये 6 इंची बाहर आता है। इसको कौन पकड़ता है? ये आर्म जो है ना, ये आर्म इसको 6 इंची बाहर लाता है। ये वाली आर्म देखो, आप खुद अंदाजा करो, ये खुद खुद अंदर जाएगा। देखो इसके साथ साथ खुद अंदर जाएगा, और जब बाहर निकालते हैं तो खुद बाहर आ जाता है। ये उन जगहों पे लगेगा आपको जहाँ पे स्पेस आपको कम होगा, तो स्पेस को ये बचाएगा और काम ज्यादा देगा। समझ लेना, वाटर से ज्यादा निकलेगा, काम ज्यादा देगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखना है। बहुत सारे माशाल्लाह अच्छी चीज किया हुआ है, हर एंगल से, हर चीजें से। और ये
जो हमारे यहाँ पे मैं और एक चीज कहूंगा, जो हमारे दसल हजरात इस गैस चुमनी के लिए गाँव के अंदर पाइप वर्टिकल में शेड डाल के रखते हैं एडवांस में ही, न उनको इंटीरियर डिजाइन मिलता है तब तक, न उनको कोई कंसेप्ट होता है, उठा के ऐसे ही लगा दो ऊपर। तो ये पाइप उन जगहों पे हमें लगाना लाजमी होती है जहां पे हमें साइड का जो एरिया है कम होगा, जहां पे हमें लगेगा कि नहीं जी हमसाया जो है ये हमें इस साइड इसको क्या कहते हैं कि एग्जॉस्ट नहीं डालने देगा, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, पाइप को ऊपर लेना है जिस साइड हमारा ब्लाइंड एरिया होगा। अगर आपके पास 5 फीट 6 फीट है, अकॉर्डिंग टू योर लोकल कॉर्पोरेशन, जो आपका कॉर्पोरेशन होगा वहां पे, तो अकॉर्डिंग जो भी इसका लॉ होगा उसके मुताबिक आप, अगर वहां पे फायर सर्विस है, फायर सेफ्टी गैप है, तो आप बाहर छोड़ सकते हो। अगर आप गाँव की बात में करूं तो जो अगर हमारे पास फायर गैप है साइड से, तो हमें ये हॉरिजॉन्टली छत तक लेने की जरूरत नहीं है इसकी चुमनी की पाइप, एग्जॉस्ट पाइप। तो हमें क्या करना चाहिए उस सूरत में, टीडर रखो, हॉरिजॉन्टली पाइप डाल दो, उसको अच्छे से इंसुलेट कर दो, टेंशन खत्म। तो गांव के अंदर ये 2-4 हजार रुपए जो है ना वो पहले ही फजूल हो जाते हैं हमारे, क्योंकि गांव के अंदर हमारे पास लैंड खुला रहता है, अपना जगह चारों साइड मिलता है, जहां पे ब्लाइंड वॉल्स होते हैं ना, ब्लाइंड वॉल्स, तो वहां पे हमें वो पाइपें उठाना पड़ता है ऊपर, और वो भी फिर होनी चाहिए 6 इंची, तब जाके वो कामयाब रहता है, क्योंकि इसका आउटपुट जो है ना एग्जॉस्ट फैन का, वो कम से कम 6 इंची होता है, याद रखो ये चीज। आप लोग 3 इंची की पाइप डालते हो, लो जी एग्जॉस्ट की पाइप है, वो फेल हो जाएगा फ्यूचर में। तो मेरा काम है सिंपल दिखाना, आप लोगों को फिर इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। ये जो स्पेस आप लोगों को यहाँ पे दिखता है ना, ये स्पेस माइक्रो ओवन के लिए है। उसको प्रॉपर मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड साइजेस होती है, चाहे सिंक की मेजरमेंट की, चुमनी की, फ्रिज की, हर चीज की स्टैंडर्ड साइजेस है। वो स्टैंडर्ड साइजेस एक इंटीरियर को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे वो आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ ये स्पेस जो है ओपन स्पेस, ये उस लिए रखा गया है क्योंकि उसके कंसेप्ट क्या है कि वो ओपन फेस रहना चाहिए, उसका जो आउटर लुक जो उसका बना हुआ होता है ना, वो कंसील नहीं होना चाहिए। सेम जैसे इस चुमनी का आउटर लुक है, चुमनी का आउटर लुक इसलिए दिया गया है इस तरीके से कि ये इसका डिस्प्ले हो जाए। अब अगर हमें कोई इसको छुपाना है, कंसील इसका करना है, वो हमें यहाँ से ऊपर के लिए कंसील करना होगा। तो बदकिस्मती से बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जो कि लीगल नहीं होती है, ना लॉजिक होते हैं उनके पीछे। अगर कोई भी काम करोगे अंडर लॉजिक करो, अंडर लॉ करो। बाकी मेरा वीडियो दिखाने का मेन मकसद था, इस किचन को थोड़ा टूर कराने का मेन मकसद एक ही है कि आप लोग कुछ समझ पाओगे, सीख पाओगे। हम दुनिया में आए हैं कुछ सीखने सिखाने के लिए। आप लोग क्या सीखते हो मेरे से, वो आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।